दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज का प्रसंग है मैं निर्धन क्यों हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा भी दें। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले दिन ही बहुत सारे लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे मुझे वैसे वैसे ही कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत सारे लोग आए। इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन भी फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त कुछ लोग दुखी और उदास होकर जा रहे हैं और उसे कुछ भी देकर नहीं जाते हैं, लेकिन जब बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफ़ी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई कम हुई। उसने सोचा, बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी। बहुत देर से उसका नंबर आया। भिखारी ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी सुखी हैं और सब धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते हो, कभी किसी को कुछ देते हो। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या कुछ लोगों को दूंगा, मेरा खुद ही गुजारा भीख मांगकर चलता है, मेरे पास देने को ही क्या है। बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को मुस्कुराहट दी है, जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज़ दी है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख न मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ें बिना किसी कमी के दी हैं, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस ज़रूरत है अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए आदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।